प्लेन ही बनाया था, प्लेन क्रिएट किया था। लेट मी शो यू। थोड़ा सा मुझे देना बिकॉज आई हैवंट हैड लंच, बाकी तुम लोग खा सकते हो। ओके। हम्म। हम्म। प्लेन बना रहे थे हम लोग, कामिकाजी प्लेन। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हाँ डाउन लूँगा। ओह। मैंने कभी जीता हूँ नहीं। मैं गेम जैम्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया हूँ। वीडियो गेम बनाना एक हफ्ते में जनता को, उतना मैंने किया हुआ है। लेकिन डेफिनेटली अब शायद मैं सोचता हूँ कि मुझे जी ब्रश वगैरह में डाल सकता हूँ मैं पार्टिसिपेशन अपने वर्क। एक्चुअली क्या 2 हफ्ते का टाइम मांगते हैं, और 2 हफ्ते का टाइम किसके पास है? इतना टाइम देना, तुम लोग के पास पूरे दिन भर का टाइम रहता है, आराम से बैठ के कुछ क्रिएट कर सकते हो। उतना ही था। इतना ही था। या ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, अभी हमारे पास ये ऑप्शन है। अब थोड़ा सा रेफरेंसेस ले लेते हैं जब तक हमारे पास टाइम है, तो काम ही का। हाँ, कार का इंजन लगा दिया ना, मसल्स वाले। ये होता है कामिकाजी प्लेन। तो हमने थोड़ा सा एलैबोरेट करके उसका साइज छोटा किया हुआ है। ऊपर में कुछ हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, वो है डोर लॉक होते हैं, नो लैंडिंग गियर। मतलब एक बार उड़ता है हवा में तो वापस नीचे नहीं आता। क्रैश करने के लिए होते हैं। हाँ, यहाँ देखो ना। तो हमारा भी कामिकाज़े जो होगा ना, वो कुछ इसी टाइप का रहेगा। सो लेट्स, मसल्स वाला काम कामिकाज़े। मसल इंजन लगा हुआ है कार का, है ना। और इसमें ना फिर एक और चीज़ करेंगे, विच इज़ और ठीक है, इस चीज़ को सेलेक्ट करें एंड देन इसको मेश में जाके एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये सेपरेट कर दें क्या? एडिट में जाके एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिटैच। नहीं तो डिटैच में क्या होता है ये? हाँ, इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे डी दबा के पिवट को, ताकि हम इसको बाद में,
जब रिग करेंगे एनिमेट करने के लिए, तो इसको फिर हम क्या सेट ड्रिवन की डाल देंगे। तो ये गाड़ी जब चलेगी, मतलब ये प्लेन जब जैसे ही चलेगा, तो ऊपर से ऐसा 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 कैप उसका हिलेगा। थोड़ा सा टून टाइप का जो इफेक्ट है ना, वो आ जाएगा। जो टूनिक इफेक्ट है वो नज़र आएगा, ऐसा 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 ऐसा, उसमें से जो ट्रैक्टर चलता है ना, वैसा टाइप। वो तो कॉन्सेप्ट तो बहुत कुछ है, इसको हाई डिटेल करके। हम्म हम्म धुआं निकालने के लिए साइलेंसर लगा, वो भी रबर बैंड से फंसा हुआ, देखो ना यहाँ पे रबर बैंड बनाया हमने। ठीक है, देन अब यहाँ पे कैप चाहिए रहेगी हमें, जो कि क्या बोलते हैं, यहाँ से हम इसकी विड्थ नहीं हाइट बढ़ाएंगे, राइट। और इसका जो साइज है ऊपर ले जाएंगे, एंड लेट्स सी द साइज। ठीक है, अब इसको हमें चाहिए होगा आर्च शेप करना होगा। तो आर्च शेप करने के लिए क्या करेंगे, बेंड लगाएंगे। वेरी गुड। तो बेंड लगाएंगे, लेकिन कहाँ से लगाएंगे, डिफॉर्मर से डिफॉर्म लगाएंगे, है ना। अब जरा एक्सप्लेन करो रोशन इनको, डिफॉर्मर क्या होता है। इनको पता है, लेकिन ऐसा एक्सप्लेन करो कि जैसे इनको नहीं पता है। बताओ। हाँ बताओ। बताओ बताओ बताओ। हाँ देखिए, तुम समझो इस बात को, तुम भी समझो, तुम समझा दो। डिफॉर्मर क्या होता है, व्हाट इज डिफॉर्म। तो उसको डिफॉर्मर बोलते हैं कि वो डिफॉर्म होता है। हम्म हम्म ठीक है, आप समझ गए, आप समझे। हम्म, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, है ना। और एलेबोरेट नहीं, फिर मैं डायरेक्ट आप लोगों को स्कोल्ड करूँगा। ठीक है। देखो इसका कैटेगरी वाइज समझना। ठीक है, डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, डिफॉर्म होता है फंक्शन, उपयोग। एक फंक्शन है, क्या है फंक्शन, सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को मरोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, या मैनिपुलेट करना। ठीक है। अब चाहे वो आप उसको बेंड करो, चाहे आप उसको स्क्विश करो, स्ट्रेच करो, कुछ भी करो, वो सब डिफॉर्मेशन के अंदर आता है। ये एक फंक्शन होता है डिफॉर्म, पहली चीज। दूसरा चीज, डिफॉर्म करने वाले इफेक्ट को बोला जाता है डिफॉर्मर। ठीक है। अब डिफॉर्मर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर डिफॉर्मर और एक नॉन लीनियर डिफॉर्मर। मतलब क्या होता है लीनियर और नॉन लीनियर डिफॉर्मर का। लीनियर डिफॉर्मर का मतलब होता है जो एक बार ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाता है तो वो वहां से निकलता नहीं है, यानी कि वो पूरे ऑब्जेक्ट को के अंदर जज्ब हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बन जाता है। और नॉन लीनियर डिफॉर्मर का मतलब होता है जो अलग से एक हैंडल देता है जिसका यूज करके आप इसको डिफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। जैसे नॉन लीनियर, आप लोगों के लिए जो एडवांस माया यूजर हैं उनके लिए बोल रहा हूँ।
और आप लोग के लिए भी जो मैक्स यूज़र हैं वो समझ पाएंगे। क्लस्टर, क्लस्टर माया यूज़र समझ पाते हैं, ठीक है। तो क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर बेसिकली एक लीनियर डिफॉर्मर है, क्योंकि क्लस्टर क्या होता है, वर्टेक्सेस में लगता है, तो वो उसके अंदर की एक प्रॉपर्टी के अंदर लगा हैंडल है, राइट। नॉन लीनियर डिफॉर्मर क्या होगा? जैसे बेंड हो गया। बेंड क्या होता है? एक खांचा दे देता है जिसको आप बेंड करते, जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालोगे वो बेंड हो जाएगा, राइट। तो नॉन लीनियर डिफॉर्मर जो हैंडल्स प्रोवाइड करता है बाहर से, अदर कैटेलिस्ट जैसे आता है ना। और लीनियर डिफॉर्मर जो ऑब्जेक्ट के भीतर के होके डिफॉर्म करता है, समझे? यानी कि जो भीतर की प्रॉपर्टीज होती है मैश के अंदर, उसको चेंज करने वाला, भीतर से चेंज करने वाला लीनियर होता है, और बाहर से चेंज करने वाला नॉन लीनियर होता है। इसको सिंपल भाषा में अगर ऐसे समझें, ठीक है। तो नॉन लीनियर जो है, बेंड जो है एक नॉन लीनियर डिफॉर्मर है। यहाँ पे जितने ऊपरी दिख रहे हैं ये व्रिंकल, वायर, ये जितने भी हैं, ये सब लीनियर डिफॉर्मर्स हैं पूरे, जो डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर में। और नॉन लीनियर डिफॉर्मर क्या होता है? वो आपको एक हैंडल देता है। यहाँ पे जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे बेंड है, बेंड की सेटिंग्स में जाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास लो बाउंड, हाई बाउंड, जो भी चीज़ दे रहा है, इसको एडिट में जाके रीसेट कर दो और अप्लाई कर दो। तो क्या हुआ, उसने मुझे एक पॉइंट, एक हैंडल दिया। अब इस हैंडल के कर्व को यहाँ देखो, प्रॉपर्टीज उसकी यहाँ मिलेगी, इसको बढ़ा दूंगा तो कर्व मिल गया मेरे को, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट अभी नहीं मुड़ा। क्यों नहीं मुड़ा? क्योंकि उसका डायरेक्शन गड़बड़ है। अब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये करेक्ट। अब आप हाई बाउंड, लो बाउंड को एडजस्ट कर सकते हो कि आधा करना है, पूरा करना है, इधर से करना, उधर से करना, जो भी आपको शेप देना है वहां से कर सकते हो। कंट्रोल डी से इसका कॉपी निकल जाता है। यस, यू कैन गो। इसमें जाते जाते ये सुनते जाओ कि कोई भी टॉपिक अगर आप लोगों को बोला जाता है ना, उसको एक्सप्लेनेशन, अब बच्चों वाले एक्सप्लेनेशन मत दो, है ना। इसके एक्सप्लेनेशन आप दे एक बच्चे को ही रहे हो, लेकिन वो बच्चा भी बच्चा नहीं है ना। तो उसको उसके तरीके से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, या उनको नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो अपना तो एक्सप्लेन कर पाओ। क्या हो रहा है, आप लोग हमेशा से ये प्रॉपर्टीज लगाते आ रहे हो, बस उठाया लगा दिया, उठाया लगा दिया। ये प्रॉपर्टी और क्या क्या कर सकता है, क्योंकि हमने कभी रिसर्च ही नहीं की, है ना। बेंड के कितने यूज हैं, कितना हद तक हम इसको यूज कर सकते हैं, आपने देखा ही नहीं है। तो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है कोई चीज़ का, कम से कम आपका, हाँ ले लीजिए, आपके अगर जो ऑन गोइंग वर्क फ्लो है, अगर वही आप नहीं कर पाओगे एक्सप्लेन, तो कोई मतलब नहीं है। आप मॉडलिंग कर रहे हो, मॉडलिंग की 10 चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन अगर मैं मॉडलिंग के विषय में आपसे बोलूँगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को समझाओ जिसने कभी मॉडलिंग नहीं की, तो मॉडल के को लेकर कितना कंटेंट आप जानते हो ये मुझे बताओ। कितना कंटेंट आपके पास है? आप क्यों नहीं देखे? क्योंकि आपने कभी उसको प्रायोरिटी नहीं दी। आपको लगा कि इसमें जाने का, मेरा मॉडल तो बन रहा है, लेकिन ये जो मॉडल बनेगा, जब आपसे गेम लाइन में या कहीं पे जाओगे और आपको बोला जाएगा मूवी लाइन में कि भाई देखो मेरा पास मॉडल का 3,000 से अधिक का है ही नहीं, लेकिन डिटेल्स फुल चाहिए मुझे, हाइपर रियलिस्टिक डिटेल चाहिए, लेकिन 3,000 से अधिक का नहीं चाहिए, आप क्या करोगे उस जगह पे? जब तक आपके पास बुनियादी कंटेंट नहीं होगा, आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी, मोल्ड कैसे करोगे उसको, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन से हम इसको समझ जाएंगे, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल क्वेरी, ये बताओ
टेसलेशन क्या होता है? आप लोगों को दो जन को पता है टेसलेशन, पर फिर से लास्ट में पूछूंगा आप लोगों से, पहले इन लोगों से पूछ लूं। सिंपल बताओ टेसलेशन क्या होता है? वर्ड सुने हैं टेसलेशन? पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, पिछली क्लास में टेसलेशन समझाया हूँ। पिछली की पिछली क्लास में तुम भी बैठे थे, इसीलिए बता रहा हूँ। समझ गए ना टेसलेशन? अब देखो, मैथ्स वालों को पता होगा टेसलेशन क्या होता है, क्योंकि वो जब, हाँ, टेसलेशन, टेसलेशन, TESSALATION, टेसलेशन, है ना? मैथ्स वाले जब मॉडल करते हैं ना, मैथ्स वाले जब मॉडल बनाते हैं ना, तो वो टेसलेटेड मॉडल बनाते हैं, उसको बाद में स्मूथ डाल के स्मूथ करते हैं। ठीक है। बोलो। 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में। लग जाता है। हम्म, आप जब आप मॉडल बनाते हो ना, तो मॉडल आपका, आप सोचते हो पॉलीगॉन में बनता है, राइट? पिछली बार बताया था, क्या बताया था? अभी तक याद नहीं है। किस में? कौन सी वैल्यूज होती है? देख रहे? आपको याद है? यूनिट नहीं, नहीं याद है ना? हम्म? नहीं नहीं, नॉर्मल वैल्यूज नहीं। देखो, मॉडल जब बनता है प्रोसीजरल कंप्यूटर के अंदर, हम लोग को दिखाने के लिए पॉलीगॉन दिया गया है, लेकिन पॉलीगॉन एक्चुअल में दो ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो वो पॉलीगॉन जब बनता है, उसके बीच में एक, एक पॉलीगॉन के नीचे बीच में एक लाइन होती है, जो लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं टेसलेशन। वो कर्व क्रिएट करती है, वो ही है जो मॉडल में पॉलीगॉन के अंदर कर्व बना सकती है। वही बेंड होता है, अदरवाइज और कोई प्रॉपर्टी नहीं है पॉलीगॉन को जो बेंड कर सके। अगर टेसलेशन अंदर नहीं होगा ना, तो आपका ज्योमेट्री जो एक्सट्रूड करके आप ऐसा बनाते हो ना, ये पॉसिबल नहीं है। समझे? जो अपन ऐसे एक्सट्रूड कर करके ऐसा ऐसा बनाते हैं ना, ग्राफ के अंदर कर्व, ग्राफ के अंदर कर्व कैसे आएगा? उसको टेसलेशन बोलते हैं। टेसलेशन, हाँ, है, क्योंकि ये ग्राफ है, ये देखो ना, ये ग्राफ है। अब इसके बीच में अगर मुझे यहाँ से ऐसा कर्व लाइन बनानी होगी, तो बीच में मुझे एक लाइन चाहिए होगी, डायगोनल लाइन चाहिए होती है ना। अब वो लाइन जब तक नहीं होगी, तब तक इसके बीच में कर्व बन ही नहीं सकता। आपका ये जो व्यू पोर्ट है, ये विजुअली देख रहे हो अभी आंखों से, इसको वेक्टर में देखना शुरू करो, तब ज़्यादा डिटेल्ड मॉडल बना पाओगे, बड़े डिटेल्ड वर्क काम कर पाओगे। नहीं तो अभी तक अपन लोग कहाँ अटके रहेंगे? अरे तुम आए, आइए आइए। सही समय पे आ गए तुम, बैठो, आओ इधर। टेसलेशन बताओ क्या होता है जरा। ये क्या है? ये भी वही है ना? टेसलेशन वाले। मयंक तो माया का मास्टर हो गया है। कैसे मयंक? हाँ, जो मॉडिफायर आप देखते हो, टेसलेट मॉडल जो होता है ना, और ज़्यादा कर्व के लिए यूज़ किया जाता है। तो विक, विकर्ण ना, चलो मेरे को याद रहेगा, एक नया वर्ड है, विकंड। ओके। हाँ, हाँ, और ग्राफ में अपन को ये हमेशा सिखाया जाता था, लेकिन हम लोग ने कभी विकर्ण से नहीं सीखा इसको। डायगोनल लाइन तो थी, और क्या था इसका टर्म? पता नहीं, इंग्लिश में देखना क्या टर्म था इसका। क्या चीज़ कैसे यूज़ करते हैं?
हाँ आप जाओ जाओ। हाँ डायगोनल लाइन बोलते हैं ना, हाँ ओके बाय बाय ठीक है। अब देखो अब इसको मैं मोल्ड कर सकता हूँ ना किसी भी इसमें, लेकिन जैसे ही मैं इसको अलग करूँगा तो वापस से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, है ना। तो नॉन लीनियर डिफॉर्मर क्या होता है, जो ज्योमेट्री के बाहर से करता है। तो अगर बाहर का हैंडल डिलीट, तो ज्योमेट्री का वापस से अपना जो उसका मेन ओरिएंटेशन होता है वो आ जाता है। हम्म लीनियर लगाओगे तो अंदर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो फिर तुमको वो हैंडल अगर तुम डिलीट भी करते हो तो देखो अब क्लस्टर जैसे होता है। अब क्लस्टर क्या होता है मालूम है, क्लस्टर जो है वो वर्टेक्स के अंदर पे एक हैंडल लग जाता है। तो तुम अगर उस हैंडल को हिलाओगे ना, तो वो वर्टेक्स के साथ साथ आसपास के सारे वर्टेक्स एक साथ काम करने लगते हैं। सॉफ्ट सिलेक्शन देखे हो मैक्स में, सेम सॉफ्ट सिलेक्शन जैसा यहाँ पे भी काम करने लगता है। अब वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वायर रिग के लिए यूज़ होता है। वायर जैसे कोई भी स्प्लाइन रिग होता है ना, उसके लिए यूज़ होता है। स्किन मसल्स डिफॉर्मिंग करना है तब यूज़ होता है। हाँ वो उठने लगते हैं, तो आप चाहो तो पूरा एक मसल ग्रुप बना सकते हो उससे, पूरा एक मसल ग्रुप। बिल्कुल। अब अगर मैं क्लस्टर लेके ये गाल के हिस्से को सेलेक्ट करके इसको खींच दूंगा ना, तो मैं मोटा जो मोटापा वाला कैरेक्टर है ना वो बना सकता हूँ। और फिर क्लस्टर डिलीट कर दूंगा ना, तो वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। रिटेन नहीं करेगा क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज कर सकता है वो। तो स्कल्पटिंग जैसे चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। और उसको मैं सांस लेते हुए कैरेक्टर भी बना सकता हूँ। यस मैम। या समझे, तो ऐसे ऐसे वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, दो ज्योमेट्रीज, तीनों ज्योमेट्री ले ली, लेकिन इन तीनों ज्योमेट्री के अंदर हमें चाहिए कि ये इसके अंदर चला जाए, राइट, यहाँ से छुए, कनेक्ट करें। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रही, तो हम मैनुअली भी इसको कर सकते हैं सबको सेलेक्ट, या फिर इन ज्योमेट्रीज को आपस में कंबाइन कर देते हैं, इनको जोड़ देंगे तो ग्रुप हो जाएगा और ग्रुप को आसानी से वर्क कर पाएंगे, राइट। तो कैसे करेंगे मयंक बताओ। कंबाइन करना है। हम्म मैश में जाके कंबाइन, तो क्या हुआ, सब आपस में कंबाइन हो गए। ठीक है, अब राइट क्लिक करके वर्टेक्स करेंगे, ऐसे ड्रैग करूंगा तो देखो ये भी सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं इसको कैसे करेंगे फिक्स, मुझे चाहिए कि यही वाले की बस वर्टाइसेस सेलेक्ट हो ड्रैग करने पर। हाँ राइट क्लिक करके वर्टेक्स पे गया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, कंट्रोल 1 किया, ठीक है, और ये करके मैंने इधर सेलेक्ट कर दिया, बराबर। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई इसमें तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितना नीचे करना है, तो फिर क्या करूँ, यहाँ सेलेक्ट करके मैंने, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे बताओ कैसे इसको मल्टीपल सिलेक्शन करेंगे। हाँ कंट्रोल 11, 11 कहाँ से मिलता है बटन कीबोर्ड में से, बता पहले, पहले ये बताओ कि कीबोर्ड में से बटन कहाँ मिलता है 11। इसीलिए बोलते हैं कि आप अभी फिलहाल सोशलाइज हो रहे हैं ज़्यादा, है ना, है कि नहीं, ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हैं। ये बोलता है मेरे को कि इसको आइसोलेट सिलेक्शन के लिए कंट्रोल 1 होता है, तुमने भी बताया। मान लो मुझे ज्योमेट्री के साथ साथ आइसोलेट करना है, दैट मीन्स कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर ज्योमेट्री रहे और ऐसा ड्रैग करूँ तो ज्योमेट्री ना सेलेक्ट हो लेकिन यही सेलेक्ट हो, इसी के वर्टाइसेस सेलेक्ट होने चाहिए केवल। जैसे मैंने यहाँ पे किया, वर्टाइसेस किया, ड्रैग किया, तो अभी क्या हो रहा है,
ये ज्योमेट्री सेलेक्ट हो जा रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं ड्रैग करूँ तो केवल यही ज्योमेट्री सेलेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं सेलेक्ट होना चाहिए। बहुत ही उम्दा बात कही, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बात बोली। इन्होंने क्या बोला, आप ना कंट्रोल 11 सेलेक्ट करिए, तब जाके ना ये हो जाएगा। तो मैं ये जानना चाहूँ 11 वाली की है कहाँ, ये बताओ मुझे। कीबोर्ड में 11 की मिलती कहाँ है, ये बताओ। 0 to 9 तक की होती है ना, तो कंट्रोल 11 कहाँ से आएगा। करेक्ट, F11। F11 सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो इस मोड में चला जाएगा, फिर आप इसके ऊपर में। हाँ, F9, F10, F11 तीनों जाएगी, तीनों वैल्यूज एज सेलेक्ट करना है। F11, F9 लोगे तो वर्टाइसेस, और फेसेस के लिए F10। तो वही ऐसे, हाँ हाँ, तो डूब मरो ऊपर। नहीं, यूज नहीं किए, इसीलिए बोलते हैं ना काम धंधा करना चाहिए, तो कहाँ कूद रहे हैं, क्या बताएं, सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हैं आजकल बच्चे, हमें लग रहा है। अब बोल दो ये तो हमें बताया ही नहीं गया था सर। है ना, है ना, तो वही मैं बोला, ये तो हमें कभी बताया ही नहीं गया सर, हमें तो कुछ नहीं पता, बड़े इनोसेंट चाइल्ड है हमारे। और आई एम श्योर कि हमारे स्वास्थ्य को ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि लिख भी नहीं रहे हैं, और रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग देख रहे हैं स्वास्तिक, तो मैं कुछ वर्क आपसे एक्सपेक्ट करूं। क्यों नहीं देख रहे हैं मित्र, आप क्यों नहीं देख रहे हैं। बताइए आप क्यों नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसको 3 दबाऊंगा ना तो देखो ऐसा हो जाएगा, तो इट डजेंट लुक्स दैट गुड। इट डजेंट लुक्स दैट गुड एक्चुअली। मैं इसको ना, नहीं ये उसके हिसाब से जो हमारा रेफरेंस है, इसमें क्या ऊपर एक केज होता है ना, तो हम इसको छोटा केज दे रहे हैं यहाँ पे, और एक छोटी सी सीट देंगे, और यहाँ पे। हाँ हाँ, नहीं तो इसको मैं कांच में वो दूंगा, ये ग्लास है ना, ये ग्लास रहेगा, और एक, हाँ ज़्यादा ये वो आ रहा है ना। हाँ कोई इशू नहीं है, उसको अपन और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हम्म हम्म। सिलेक्शन सेव मतलब, जैसे? हाँ, जी शॉर्टकट से नहीं होगा, नहीं, सेव सिलेक्शन होगा। ओके 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 ओके। हम्म, ओके। सेव सिलेक्शन होगा, देखना पड़ेगा भाई। हाँ हाँ, ये ओके 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 ओके। तो प्रीवियसली कोई सिलेक्शन आप अपनी मर्जी से निकालना चाहो, वो चीज़ देखना चाह रहे हो, ओके। तो हो सकता है ये भी ले सकते हैं। चलो, तो वी हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा हार्ड सरफेस के लिए एजेस दे देते हैं। अरे वो स्क्रीन बार बार अटेम्प्ट मारती रहती है ना कनेक्शन के लिए।
तो एक बात बताओ कि फॉर स्वास्तिक रूपम कब तक प्रैक्टिस करोगे माया में? मतलब कब तक शुरुआत करोगे, प्रैक्टिस करोगे माया में? हम्म। तो रेफरेंस क्यों नहीं आ रहा? मतलब WIP क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं जा रहा मतलब? मैक्स तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, मैक्स अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर अच्छा भी लग रहा है ना, तो भाई माया में मुझे मैक्स में ही काम आ जाए, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे ना ये मैंने तुम लोगों को अभी बताया ना, मुझे चाहिए। हम्म। हम्म। भाई मुझे चैलेंज कंपटीशन में तुम लोगों को उतारना है, मैं अगर उतर जाऊंगा तो क्या फ़ायदा? सीधी सी बात है। तुमको लगता है कि ये जो कैरेक्टर डिज़ाइन हो रहा है यहाँ पे, ये आर्ट वर्क कोई मुश्किल आर्ट वर्क लगता है क्या? हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गंदा बना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्ट वर्क अच्छा बना है, लेकिन मैं बना सकता हूँ। लेकिन मैं अगर ये बना के यहाँ डालने लगूँ। इनोवेटिव आर्ट वर्क्स हैं, ज़ीरो से बनाने हैं। ओरिजिनल जितना हो सके उतना अच्छा ओरिजिनल बनाना होगा। तो अगर मैं ये बनाने लगूँ तो मैं बना के दे सकता हूँ इन लोग को। हाँ, क्या जी? क्योंकि आधे जो है ना वो इमेजेस हैं, ये इमेज टेक्सचर है, पेंट नहीं है। वो केवल कॉन्सेप्ट दिखाना है, इसका मेन टर्म ये है। यहाँ मेहनत हुई है पेंटिंग की। ये देखो, ये बनाया और इसी को इमेज टेक्सचर को डाल के ब्लेंड मारा हुआ है। पर्सनल। पर एक बड़ा अच्छी बात है कि ये काफ़ी जल्दी इसने काफ़ी कुछ बना के दे दिया है। हम्म। हाँ, तो वो वही है, ड्रैगन वाला बनाना है, अब आपके ऊपर है कैसा बनाते हो आप। मेरे को ये पसंद आया। 3D नहीं है, बस वैसे ही है। मेन पॉइंट ये है, तुम लोगों को यहाँ भेजना है और तुम लोग लगे हुए हो पता नहीं क्या चीज़ के लिए। ये देखो, अब आप सोचेंगे केवल कंपटीशन ही एक जगह है, ऐसा नहीं है। ये कंपटीशन एक्चुअल में जो जजेस हैं वो काफ़ी बड़ी फेटर्निटी है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं लगे होंगे। तो जब उसमें से देखते हैं ना जो सबमिशंस, अगर कुछ अच्छा यूनिक आर्ट वर्क सबमिशन आता है तो वो जॉब के लिए पुश करते हैं ऐसी जगह में, है ना। वहाँ से ही तो जॉब आएगी, वहीं से हो सकता है वर्क फ्रॉम होम आ जाए। बैठो, तुमको घर में बैठे बैठे काम करना हो। 600 $650 का रहता है शुरुआती। करिए, मेन पॉइंट वही है ना कि आप लोग कर नहीं रहे हैं। आप लोग सब कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। ये देखो,
अब मुझे बताओ, क्या मैं ये चीज़ आप फिल्मोरा फिल्मोरा और पता नहीं क्या क्या जो आपके मोबाइल फ़ोन के ऐप्स हैं उनमें पॉसिबल नहीं है कि ये लाइटिंग इफेक्ट डालना? डाल सकते हैं ना, लेकिन स्केचिंग तो जेन्युइन है। हाँ, लेकिन स्केचिंग जेन्युइन है। स्केचिंग जेन्युइन है, यानी कि क्या मैं यहाँ पे किसी स्केचिंग वाले पर्सन को नहीं बोल सकता कि वो कर ले? यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, मायने ये चीज़ नहीं रखती है कि 3D बनाया, 2D बनाया, फलाना बनाया, ढिमकाना बनाया। यहाँ पे ये चीज़ मायने रख रही है कि आपने आर्ट वर्क किया है कि नहीं किया। क्या ये कॉन्सेप्ट मूवीज़ के लिए नहीं है, सफिशिएंट नहीं है 3D वाला बनाने के लिए? क्या आप लोग जो 3D यूज़ करते हो, जो 3D सॉफ्टवेयर बना रहे हो, क्या वो ये चीज़ नहीं बना सकते? इतना ही कॉन्सेप्ट काफ़ी होता है। एक्चुअली होता है थॉट, इसके पीछे का थॉट। जितना डिटेल्ड में उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप आसानी से ये थॉट दे सकते हो। मैं देखूँ और कुछ कॉन्सेप्ट्स। एक चीज़ याद रखिएगा कि रेफरेंस उसी हद तक लीजिएगा, आप लोग जिस तरीके का रेफरेंस लेते हो वो मत लेना। एग्जैक्टली कॉपी मार देते हो, है ना, एग्जैक्टली इसमें आपका मोजो नहीं रहता है। ये देखो, अगर ये पॉइंट यहाँ तक, अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ तक पहुँच के केवल स्वास्थ्य को छोड़कर अगर बाकी लोग इस चीज़ को देख कर ये सोच रहे हैं ना कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है ना, तो आप अभी, आपको बहुत आगे जाना है अभी, आपको बहुत आगे जाना है अभी। अभी आप ज़्यादा मेहनत वाले, आप इस ये समझ लो कि आपका ग्राउंड अभी, आप कौन से लेवल के होगे? आप होगे मोस्टली सेकंड 2 लेवल पे होगे। और ये आर्ट वर्क जो होगा ये मुश्किल से 6 या 5 आर्ट वर्क का है, ठीक है। और टोटल आउट ऑफ आर्ट वर्क कितने होंगे? 9999 लेवल होगा। और आप अभी इक्का दुक्का 5 लेवल 6 लेवल के आर्ट वर्क को देख के ये बोल रहे हो कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो काम बहुत कुछ करना है अभी, छापने वाला काम छोड़ दो और इसमें आ जाओ। शुरुआत में संचित सर और हम लोग ने बोला था ये चीज़ कि आप लोग छापो। वो रीज़न ये था क्योंकि दिख रहा था कि क्रिएटिविटी जनरेट नहीं हो रही कहीं। तो इसलिए बोले कि चलो ठीक है, पहले रेफरेंस गैलरी बना दो, तो छापो, छाप के बनाओ। तो क्या हो गया, उसी को वर्क फ्लो बना लिया। आपने उसी को वर्क फ्लो बना लिया। तो अब क्या हो गया, सब चीज़ छापा हुआ निकलता है, अच्छे से अच्छा आर्ट वर्क बनाते हैं, लेकिन सब छापा हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन तो बनी बनाई मिल रही है, आप बस उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज निकाल रहे हो। आपका क्रिएटिविटी कहाँ है? एज एन आर्टिस्ट मैं अगर मयंक को जज करूं कि बताइए भाई आप कौन से टाइप के आर्टिस्ट हैं, मैं जॉब दे रहा हूँ आपको, 2 लाख रुपए का मंथली पैकेज है ना, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट चाहिए मुझे, 2 लाख रुपए का पैकेज दे रहा हूँ, बताइए मयंक कि आप कौन से टाइप के आर्टिस्ट हैं? जोर से बोलो। अरे तो मास्क तो हटा लो, कौन सा तुम्हें सबके से? अच्छा तुम्ही को है क्या? ए भाई देख लो। हाँ, कौन सा आर्टिस्ट? कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं आप। मुझे भी कैरेक्टर आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो आप बना लेंगे कैरेक्टर? जो मैं क्या बोलते हैं, मुझे भी कैरेक्टर आर्टिस्ट की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट कैरेक्टर आर्टिस्ट की है। आप बोल रहे हैं आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, बना लेंगे, कर लेंगे जॉब 2 लाख वाली। उस हिसाब से अब आप देखना क्या है भाई, कैरेक्टर आपने बोला ठीक है कर लेंगे, है ना, कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने लेके आ गया आपके लिए, मालूम सबसे अच्छी चीज़ लेके आऊँगा मैं, राइट। वो सब आर्ट वर्क वो भारी भारी वाले नहीं, बिल्कुल सिंपल, सिंपल वाला आर्ट वर्क।
इसको बना लेंगे। हम्म। नॉर्मल नहीं, 3D है, आपको 3D बनाना है, बन जाएगा। सेम डिटेल्स चाहिए है, सेम कलर चाहिए है, सेम रफनेस, सेम टेक्सचर, आ जाएगा। अब मैं तो जॉब दे रहा हूँ, मेरे से थोड़ी ना बोलोगे ये चीज़ कि सर टेक्सचर ना थोड़ा सा कमज़ोर है। मॉडल में बना लोगे ये बराबर, टेक्सचरिंग भी मॉडल में कर लोगे, कर लेंगे, करके दिखाना है, ठीक है। फोटो ले लो यहीं से। मेरे को टेक्सचर भी, टेक्सचर नहीं चाहिए, मॉडल चाहिए टेक्सचरिंग का, ठीक है। तो फोटो ले लो, मेरे को दिखाना ही है। हम्म। नहीं मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, फोटो नहीं लिया ना, रोशन ले जरा फोटो। डाउनलोड करूंगा ना तो मेरे को भेजना पड़ेगा, ये घुमा देंगे। रोशन के पास रहेगा ना तो रोशन बार बार भेजता रहेगा। मेरे को अब इसमें कलर्स टेक्सचर नहीं चाहिए, वैसी ही रफनेस आनी चाहिए मॉडल्स के द्वारा। आ जाएगी। अब देखो मालूम है, ये जो ट्राई करेंगे आपने शब्द बोला है ना, मैं ऑन द रिकॉर्ड इसको रिकॉर्ड जानबूझ के कर रहा हूँ, ये क्यों आपने बोला है मालूम है? क्योंकि आप श्योर नहीं है। मैं आपको बताऊं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दैट जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप करके दिखा सकते हैं तो मैं बोल सकता हूँ, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट नहीं कर पाएगा वो जो आप बोल रहे हो कि ट्राई कर लेंगे। तो यहीं मुझे समझ में आ जाएगा कि आप वो नहीं कर। मैं तो बोल रहा हूँ टेक्सचरिंग आपको मॉडलिंग में करना है। इसका मतलब क्या समझे? क्या समझे थे, मतलब बताओ। मॉडल कर लोगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मुझे ये जो रेफरेंस दिख रहा ना, ये जो दिख रहा है ना, ये मॉडलिंग से बनाना है, मैश से बनाना है ये चीज़। हो पाएगी? हाँ, फुल स्क्रीन। जो जी ब्रश है ना उसमें कर सकते हैं, ठीक है। जी ब्रश में आप ये वाला जो टर्म है ना ये बना सकते हो। ये ड्रॉप शेडो चाहिए ना आपको, ड्रॉप शेडो भी आ जाएगी भाई, सीधी सी बात है, हाइट मैप डालेंगे तो ड्रॉप शेडो आ जाएगी, है ना। लेकिन जी ब्रश का भी यूज करके तुम बना सकते हो, ये चीज बना सकते हो। नहीं, क्योंकि जी ब्रश नहीं आता तुमको, हमें तो पता है ना। हाँ, डेडपूल गोल घूम ही रहा है, अभी आ जाएगा, कभी ना कभी आ जाएगा। बात ये है, ये जो ट्राई करने वाली आदत है ना, ट्राई कर सकता हूँ सर, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, लेकिन खुद से क्यों नहीं ट्राई किया? और ये बना भी लोगे ना, एग्जैक्टली मैं तो बता रहा हूँ ये इम्पॉसिबल है। इसके कारण से अगर कोई मेरे को ये चीज़ बोलेगा तो मैं तुरंत हायरिंग से अलग कर दूंगा उसको, क्योंकि मेरे को पता है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है। अब जो चीज़ इम्पॉसिबल है, अगर कोई बोल रहा है मैं पॉसिबल करके दिखा दूंगा, राइट, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो मैं कोई अनिल अंबानी या मैं कोई वो नहीं हूँ इन्फोसिस वाला कि जो, अरे इतना कॉन्फिडेंस है मिस्टर मयंक आप में, ऐसा बोलूँगा कि अरे वाह इतना कॉन्फिडेंस है, मैं एक ट्राई आपके ऊपर करता हूँ, मैं अपनी कंपनी का पूरा दारो मदार आपके हाथ में दे देता हूँ, आप ही हैं जो ये पिक्चरों में होता है वो। एचआर क्या देखता है? एचआर को पता भी नहीं होता पहली चीज़। टेक्निकल राउंड में आता है, टेक्निकल वाला बोलेगा ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको करके भी दिखा दोगे तो भी मेरे किसी काम का मॉडल नहीं होगा। अगर ये टेक्सचरिंग में होगा तब तो उसको एनिमेट कर पाऊंगा। अगर ये टेक्सचरिंग में नहीं होगा और आपने मैश लगा लगा के फाइबर बना दिया पूरा, एकदम रियलिस्टिक फाइबर दिख रहा है, मैं कैसे एनिमेट करूंगा? करेक्ट बोल रहे थे, है ना, समझे? अब तो भैया मैं निकालूं तुम्हें वहां से?
टेक्सचर के कीचड़ से हाथ डाल के मैं निकालूंगा तुमको? है? मेन ये है कि ये देख रहे हो कि ये बंदे लोगों का आर्ट वर्क उतना अच्छा नहीं है, फिर भी इनके आर्ट वर्क वहाँ सामने जा रहे हैं, और ये डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे और डेफिनेटली ये जॉब पाएंगे, और आप लोग अटके रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड सेट से बाहर नहीं आ रहे हो। आप वो छापा हुआ वाला जो है वही दिमाग में चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्यों नहीं निकल रहा? क्यों? क्योंकि अपने आप को ट्रेंड इतने समय से ऐसा कर लिए हो कि तुम निकलना नहीं मांग रहे हो। ट्रेंड कर लिया ना अपने आप को उस तरीके से, उस रीति से अपने आप को ट्रेंड कर लिया आपने, कि अब आप क्या होता है, रेफरेंसेस ढूंढने बोलूंगा तो एक बार में पूरा रेफरेंस ले आओगे मॉडल का, है कि नहीं? अभी तो तुम थोड़ा इवॉल्व हुए हो, बाकी तो वो भी नहीं है। मैं बोलूंगा कुछ चीज़ बनानी है भाई, तुम क्या करोगे? मेरे पास एकदम 25 गैलरी, 25,000 फोटोज की गैलरी लेकर ला के मेरे को पेन ड्राइव में दे दोगे, सर रात भर जाग के ना मैं रेफरेंस गैलरी बनाया हूँ। अब ला के मैं उसको डब्बा खोल के चेक कर रहा हूँ, तो बस ढेर सारी इमेजेस हैं, इमेजेस हैं, इमेजेस। अब मेरा दिमाग पागल हो रहा है ये चीज़ सोच के कि तू बनाएगा क्या, क्योंकि मुझे वो रेफरेंस गैलरी नहीं दिखानी, वो तो तुम्हारे लिए है, मॉडल तुमने बनाना है। मुझे क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट आर्ट। उस इमेज में से तुमने जो सेलेक्ट किया है उन इमेजेस को फोटोशॉप में जाके ड्रॉ करके कुछ बना के मेरे को दिखाओगे, तब तो मैं उसको एंजॉय कर पाऊंगा कि अरे वाह आपने क्या सोचा। मतलब आपकी सोच को मैं दाद दूंगा फिर, समझ रहे हो ना? सोच को मैं दाद दूंगा। प्रिंस स्केचिंग कर रहा है खुल के, सोच समझ के बना रहा है, इधर उधर के रेफरेंसेस ढूंढ के वो बना ले रहा है। अब मैं उसको केवल स्केचिंग में अटकाए रहूं? जब मैंने उसको फोटोशॉप दिया है, फोटोशॉप में डिजिटल पेंटिंग सिखाई है, तो वो फोन उसको ले जाके फोटोशॉप में डाल के उसके ऊपर पेंट करके एक्चुअल लाइटिंग क्यों नहीं दिखाता मुझे? उसके पास तो समय है। तुमको क्यों दे सिखाए वो वाले आर्ट वर्क मैंने, जो केवल एक प्लेन लेके उसके अंदर पूरी इमेजरी ड्रॉ करनी होती है यूवी के अंदर? क्यों सिखाया मैंने? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भैया तुम इस स्तर तक चले जाओ। स्वास्तिक को मैं नहीं बोलूँगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि वो ऑलरेडी मेहनत कर रहा है और उसके पास दसियों जिम्मेदारी ऑलरेडी है। नीतीश को मैं प्रेशर में डालूंगा इस चीज़ के, क्योंकि उसने अपनी स्वेच्छा से चूज़ किया है जॉब को और फील्ड को। उसने 3D फील्ड को भी स्वेच्छा से चूज़ किया है, नहीं तो वो उसका काम आफ्टर इफेक्ट्स में निकल जाएगा, उसका काम चल रहा है, करियर चल जाएगा, लेकिन वो स्टिल चाहता है कि वो करियर में आगे हो। लेकिन ये स्वेच्छा से आप कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर प्रेशर डलेगा इस चीज़ का। लेकिन रोशन, रूपम और मयंक, आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम आपके हाथ में है, दिन भर का टाइम आपके पास है, बहुत अधिक टाइम है भाई। बेफालतू की चीज़ों में, गैदरिंग में, बेफालतू की बातों में अपने आप का टाइम नहीं इन्वेस्ट करो। दुनिया जो है ना बहुत आगे भाग रही है। आप क्या सोच रहे हो? ये जो आर्ट वर्क है कुछ नहीं है भाई। ये कंपनी में जाओगे ना तो ये आर्ट वर्क एंट्री लेवल का आर्ट वर्क होता है, एंट्री लेवल का है। प्रोफेशनल लेवल का आर्ट वर्क जो होगा ना उसमें आप, मैं आपको बताऊं, उसमें ये नहीं होता कि अरे वाह क्या सोचा है आपने, वो इस पे बातें ही नहीं करते। आर्ट आर्ट डायरेक्टर ये देख के नहीं बोलेगा कि वाह यार इस व्यक्ति की सोच अलग ही लेवल की है, नहीं। वहाँ ये देखा जाएगा कि इस व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन कितना है। मैं तुमको बताऊं, ये जो देख रहे हो ना, बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छा लग रहा है, ये एंट्री लेवल है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या है ये, गाउंटलेट है, तो गाउंटलेट है तो कौन से मटेरियल से बना है? वो मटेरियल का स्पेकुलर, अरे मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट आर्ट में स्पेकुलर इंफॉर्मेशन, रेफरेंस इंफॉर्मेशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट 3D आर्टिस्ट होता है जो कॉन्सेप्ट आर्ट में घुसा हुआ है। उसको पता है कि मेरे बंदे को, जो 3D वाला बंदा है, उसको क्या चाहिए। ये पूरा प्रोडक्ट का A to Z 3D वैल्यू के साथ वहाँ दे देगा वो उसको।
ताकि वो क्या करेगा, सीधा बनाएगा, वो वैल्यूज डालेगा, उसके पास पूरा बेस तैयार हो जाएगा इस चीज़ का। अब क्या करेगा, इसके ऊपर वो खेलेगा, वो एक अलग आयाम मिल जाएगा उसको, क्योंकि तुमने उसको उठा के 10 पे ले आए। अब वो 10 से कूदेगा 150 200। तब तो देखते हो कि तुम्हारे पास जो मूवीज आती हैं उसमें इतना हाई क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे होता है। केवल कंप्यूटर हैवी होने से काम हैवी नहीं हो जाता। काम हैवी के लिए वर्क फ्लो होता है भाई। आप अभी आप लोग का सिस्टम सोच लो कि आप जो काम अभी कर रहे हो उसमें सिस्टम बच्चे बोल गया। जो काम अभी कर रहे हैं ये लोग, है ना, जो काम अभी कर रहे हो उसमें सिस्टम बच्चे बोल गया भाई आपका। तो अब जब क्या बोलते, हैवी काम करने बैठोगे, जब ऐसा काम करने बैठोगे कि डिटेल बैठ के पूरी चीज़ों की वैल्यू दे रहे, फोटोशॉप भी पेल रहे हैं, 3D भी ले जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट जी ब्रश भी ऐड कर रहे हैं, हेयर एंड फर डाल रहे हैं, फलाना चीज़ कर रहे हैं, वैल्यूज डालने से नहीं होता है। अभी तुम थोड़ा फेस किए, हेयर एंड फर के साथ थोड़ा काम किए, इनका सिस्टम कंप्यूटर चल दिया, गायब हो गया, है कि नहीं। अब आप लोग के पास सिस्टम, आप खरीद रहे हो नया सिस्टम, लेके आ रहे हो कि भाई हाँ कम से कम मेरा जो काम है, लेकिन अभी आपने उतने स्तर पे पुश ही नहीं किया। मैं नहीं बोलता एनवायरनमेंट बनाओ, बस कैरेक्टर बना रहे हो तो कैरेक्टर में फर नहीं है, कपड़ा नहीं है, अभी तो केवल बेस मैश तैयार कर रहे हो इतने समय से। बेस मैश तैयार कर रहे हो, अभी तो कुछ भी नहीं तैयार किया आपने उसमें। आपने जो म्यूट्यू बनाया क्या किया, बेस मैश है पूरा। उसमें आपका इंटरेस्ट कहाँ है, वो तो देख के वॉल्यूम समझ में आ रहा है, तो वो तो एक अच्छा स्केचिंग वाला अभी वो लड़की को मैं बैठा दूंगा, क्या बोलते, इशिका, वो स्केचिंग करती है, उसको आता है भाई वॉल्यूम पकड़ना, वो पेंटिंग वगैरह करती है, कैनवस पेंटिंग, उसको मैं बैठा दूंगा वॉल्यूम के लिए, तो बताओ वो बना देगी वॉल्यूम, तो कोई भी बना देता है। थोड़ा ही सा तो सिखाना है, जीवाई कितना लगता है टाइम इंटरफेस सिखाने में, 5 दिन लगेगा, वो पूरा बनाना शुरू कर देगी मॉडल्स को, बस एटलीस्ट रख रख के मॉडल तो, वॉल्यूम तो तैयार कर देगी। आप क्या करोगे, आप क्या नया कर रहे हो उस चीज़ में बताओ। वो तो कनेक्ट ही बर करना है मुझे, तुमको नहीं लगता कि मैं यहाँ पे अगर इशिता वगैरह या जिसको स्केचिंग आती है उनको, मॉडलिंग कितना बड़ा टॉपिक है, आप लोगों को कितनी देर में सिखाया गया, आप भी तो उतने ही लेवल पे सीखे हो। थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटे का ही टॉपिक है, पट 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 कंप्लीट हो जाता है। अंतर आता है, अंतर आर्टिस्ट लेके आता है, जो व्यक्ति जिसको सिखाया गया है वो लेके आता है, वो दिमाग लगाता है कि वो, वही कह रहे हैं। समझ रहे हैं ना कि ये आर्ट फॉर्म में आप लोग ने अभी कुछ नया नहीं डाला है, आपका एफर्ट डलेगा तब शुरू होगा। हेलो, हाँ, हाँ, हो गई, ऑलमोस्ट ओवर, हाँ, ठीक है, करा देंगे, हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके, ठीक है ना, बात कर लो, ओके, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। तो ये यहीं तक इसको कंप्लीट करते हैं।